सर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अभी अभी सूर्यकांत जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है, तो सर कैसे बनाया जाता है, कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हेड होता है, या जुडिशरी के हेड बोल सकते हैं अपन उसको, और एक प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। सबसे पहले सीनियरिटी रूल लगता है। सीनियरिटी रूल का मतलब कि जो सबसे सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, तो बी.आर. गवई के बाद जो सबसे सीनियर जज थे वो सूर्यकांत जी थे, जिसकी वजह से उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। सीनियरिटी रूल के साथ साथ जो एक्स सीजीआई होते हैं, यानी कि सूर्यकांत जी से पहले सीजीआई जो थे वो अपने बी.आर. गवई थे, और बी.आर. गवई साहब जो है उन्होंने रिकमेंड किया सूर्यकांत जी का नाम टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये फाइल लॉ मिनिस्टर के पास जाती है, प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर देता है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट सारे के सारे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करेगा, लेकिन सीनियरिटी का वर्ड कहीं पर भी नहीं है। तो सर सीनियर बंदे को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों बनाया जाता है, या जुडिशरी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों बनाया जाता है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है जो 1993 से चला आ रहा है। 1993 में एक केस आया था जिसका नाम था सेकंड जजेस केस, और उस केस से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बन गया है। कन्वेंशन अपन कहते हैं किसी एक लॉन्ग प्रैक्टिस को, ठीक, कि जो सबसे सीनियर जज होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि सर क्या गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकती है इसको? बिल्कुल क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन सबसे सीनियर जज को ही फिर भी बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन क्वेश्चन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट उसको डिनाई नहीं कर सकती।